जो साथ की साथ जो बैटल ग्राउंड बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, बड़ी खबर भी दर्शकों को बता देते हैं। वो बड़ी खबर ये कि देखिए अब नेवादा में भी गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है। ये भी स्विंग स्टेट है और ये भी एक बैटल ग्राउंड के तौर पर जिस तरीके से सर कह रहे थे वो भी नजर आया। 51% वोट के साथ ट्रंप, देखिए जिस तरीके से बताए जा रहे हैं नेवादा में गिनती शुरू हो चुकी है और यहां पर भी देखिए ट्रंप आगे चल रहे हैं। ये बैटल ग्राउंड था और यहां पर भी ट्रंप आगे। एक बार फिर से मैं दीपक जी के पास जाना चाहूंगी। दीपक जी देखिए, नेवादा भी एक बड़ा बैटल ग्राउंड माना जा रहा था ट्रंप के लिए और यहां पर भी वो आगे चल रहे हैं, इसके क्या मायने हैं? बिल्कुल, नेवादा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, पर अभी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट मुझे लगता है पेंसिल्वेनिया है, यहाँ पे 19 इलेक्टोरल वोट्स है और पेंसिल्वेनिया का रिजल्ट किसी भी मिनट आने वाला होगा और पेंसिल्वेनिया में ट्रंप आगे चल रहे हैं। ट्रंप की पेंसिल्वेनिया में विक्ट्री होते ही ट्रंप बेसिकली नेक्स्ट प्रेसिडेंट के लिए डिक्लेयर हो जाएंगे। और इसके साथ में अगर आप इंडेक्स देखें तो चाइना फ्यूचर्स नेगेटिव में चल रहे हैं और चाइना स्टॉक मार्केट नेगेटिव में चल रहा है। वॉल स्ट्रीट एक बहुत बड़ा एक इंडिकेशन होता है। वॉल स्ट्रीट अगर अप जाता है कहीं का तो मालूम पड़ता है कि वहां कहाँ सपोर्ट लेवल मिल रहा है। ट्रंप की पॉलिसीज चाइना के अगेंस्ट रही है हमेशा और उसी वजह से चाइना का स्टॉक मार्केट चाइना एकदम से बेसिकली डाउन साइड जा रहा है। इंडिया और अमेरिका का स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है क्योंकि इंडिया और अमेरिका के स्टॉक मार्केट का डायरेक्टली यूएस इलेक्शन से रिलेशन है और यूएस स्टॉक मार्केट वॉल स्ट्रीट ट्रंप को वेलकम कर रहा है और उसके साथ में इंडियन स्टॉक मार्केट भी ट्रंप को वेलकम कर रहा है। इसका मतलब है कि इंडिया और अमेरिका की पब्लिक और इंडिया और अमेरिका के इन्वेस्टर्स अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्ट में हैं और वो डोनाल्ड ट्रंप को पसंद कर रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक आकलन भी है दीपक जी जो बात आपने कही कि जो स्टॉक मार्केट का उछाल या फिर गिरना है वो दिखाता है, वो बॉयंसी दिखाती है कि उस देश में ट्रंप को लेकर या फिर हैरिस को लेकर कितना उत्साह है। मैं एक बार ये बड़ी खबर भी बता दूं कि पेंसिल्वेनिया में भी ट्रंप आगे चल रहे हैं। आपने कहा बहुत इंपॉर्टेंट स्विंग स्टेट है, 19 इलेक्टोरल वोट्स वहां से आते हैं और अगर वो डिक्लेयर हो जाता है ट्रंप के फेवर में तो आप मान लीजिए द डील इज डन, यानी कि एनवेलप सील हो जाएगा, ऐसा दीपक जी का मानना है। पेंसिल्वेनिया में ट्रंप को 51% वोट मिल रहा है। तो ये पेंसिल्वेनिया के रिजल्ट्स का इंतजार मुझे लगता है ट्रंप भी कर रहे हैं, शायद इसीलिए वो जो संबोधन जिसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो शुरू नहीं हो रहा है। पेंसिल्वेनिया एक बार डिक्लेयर हो जाएगा तो मुझे लगता है ट्रंप भी आ जाएंगे और अपने जो समर्थक हैं उनको संबोधित कर देंगे। अशोक जी एक बार ये जरूर बताइए, उन्होंने कहा कि चाइना में जो मार्केट्स हैं वो डाउन हो रहे हैं, अमेरिका में बाजार में उछाल है। दिस इज वेरी क्लियर कि ट्रंप के आने का संकेत भारत अच्छी तरह ले रहा है, चाइना इज नॉट टेकिंग इट वेल। तो उनके आने से आपको क्या लगता है चाइना और पाकिस्तान वहां को लेकर पॉलिसीज क्या होंगी विज़-विज़ इंडिया? देखिए वो बिल्कुल देख रहे हैं जो 2017 से 2021 तक जो ट्रंप की पॉलिसीज थी और वो उन्होंने जो बहुत दबाव डाला था इकोनॉमिकली इनके ऊपर, चीन के ऊपर। और आपको याद होगा जो जनवरी 2020 में वो तब राष्ट्रपति थे और तब उन्होंने कहा था एक एग्रीमेंट साइन हुई थी जो चीन अमेरिका से $200 बिलियन के एडिशनल गुड्स को इंपोर्ट करेगा। अब उसको आगे वो नहीं ले जा पाए क्योंकि 2020 में शुरुआत में ही हमने देखा कोविड पेंडेमिक हो गया। तो परंतु चीन को बहुत इससे नर्वसनेस है जो अगर ट्रंप आते हैं तो उनके ऊपर दबाव और फिर बढ़ने वाला है इकोनॉमिकली। वैसे ही आर्थिक स्थिति जो चीन की है बहुत खराब है उसका, चाहे आप रियल एस्टेट सेक्टर देख लीजिएगा, उसका एजुकेशन सेक्टर देख लीजिएगा, हर क्षेत्र में उसमें बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत मुश्किल आ रही है और इसीलिए वो अपने को ऐसे स्टिमुलस बनाने का प्रयास कर रहा है क्योंकि इससे चीन जो अगर ट्रंप जीतते हैं तो फिर चीन की अर्थव्यवस्था है वो नीचे आएगी और उसको संभालने के लिए वो फिर और स्टिमुलस देने का प्रयास कर रहे हैं। जहां तक भारत की बात है, देखिए भारत का मार्केट सेंटिमेंट है, ये मार्केट सेंटिमेंट हमारा पॉजिटिव है क्योंकि जो ट्रंप है, हालांकि देखिए जब ट्रंप आए थे तो उन्होंने भारत के विरुद्ध भी इकोनॉमिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में एक्शन लिए। हमारे जो स्टील के एक्सपोर्ट्स थे उसके ऊपर उन्होंने पेनल्टी टैरिफ लगाए, हमारे एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट थे उस पर उन्होंने टैरिफ लगाए, भारत के ऊपर दबाव डालते रहे। जो हार्ले डेविडसन पर आपके 100% ड्यूटी है उसको कम करिए, हमने 50% किया, उससे भी वो राजी नहीं हुए।
हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं करीब $6 बिलियन के, जो कि जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, उनको ये एक प्रेफरेंस मिलती थी, उसको भी उन्होंने खत्म कर दिया। परंतु फिर भी यहाँ पर मार्केट सेंटिमेंट बड़ा पॉजिटिव है ट्रंप के लिए, क्योंकि वो प्रो बिजनेस है। और हमारा मानना ये है, आखिरी बात मैं इसमें सुचारिता यही कहूंगा, आखिरी बात ये है, जो अगर वो चीन के ऊपर दबाव बनाते हैं तो वो भारत के लिए फायदेमंद सिद्ध होगा, क्योंकि वहां से अगर इन्वेस्टमेंट निकलता है, वहां से अगर ट्रेड निकलता है, तो वो भारत के लिए फायदेमंद होगा। तो देखिए, आप सोच लीजिए दुनिया भर के जो देश हैं वो नजर बनाए हुए हैं अमेरिकी इलेक्शंस पर। तो बिल्कुल सर, आप जिस तरीके से बता रहे थे कि चीन का बिहेवियर कैसा होगा वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन ग्राफिक्स के माध्यम से एक बार फिर से बता देते हैं कि अभी तक रुझान क्या रहा है। 248 ट्रंप के साथ यानी कि रिपब्लिकन के साथ है, और वही कमला हैरिस की बात करें तो 216 कमला हैरिस फिलहाल मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जिस तरीके से सर भी जिक्र कर रहे थे कि लगातार जो आंकड़ा है वो बता रहा है, वो दर्शा रहा है कि इस वक्त अमेरिका में तो ट्रंप की सुनामी है, और 248 के साथ वो आगे चल रहा है। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वो बड़ी खबर ये है कि देखिए जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को लगातार बढ़त मिल रही है, पॉपुलर वोट मिल रहा है। 20 साल में अगर बात करें तो पहली बार नेवादा में रिपब्लिकन पार्टी को यहां पर वोट्स मिल रहे हैं। नेवादा का जिक्र हम कर रहे हैं। इसके अलावा 20 साल में पहली बार पॉपुलर वोट्स यहां पर ट्रंप को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। देखिए, पॉपुलर वोट डोनाल्ड ट्रंप को मिले हैं और आंकड़े इस वक्त लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, और 20 साल में पहली बार पॉपुलर वोट डोनाल्ड ट्रंप को गए हैं। ये आपके टीवी स्क्रीन पर 232, 211 का आंकड़ा लगातार दिखा रहे हैं। और सुचारिता, इससे पहले हम जिक्र कर रहे थे कि भारत को क्या फायदा हो सकता है, चीन को क्या घाटा होगा, पाकिस्तान को क्या घाटा होने वाला है। लेकिन दीपक केवड़िया जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी तरफ से ये जिक्र किया गया कि अगर मैच जीत जाता हूँ तो मिडिल ईस्ट में शांति होगी। रूस यूक्रेन का जिक्र भी उन्होंने किया था, और ये भी कहा था कि यूक्रेन को जो लगातार आर्थिक मदद और सैन्य मदद की